हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5.2 जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, हमने बता रखा है ऑलरेडी कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसका एनवा पद कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी में क्या क्या होते हैं, सार्वंतर क्या होते हैं, पहला पद क्या होता है, ये सब ऑलरेडी निकाल रखा है। अगर आपको ये सब में डाउट है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, पहले आप उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5.2 में क्या होता है कि निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एन पद एन होता है, ये तो हम बता चुके हैं। एपी का प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर क्या होता है, डी होता है, और उसका प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवा पद एन, और जो पद होता है उसका पोजीशन जो होता है वो तो एन होता है, बट कितना नंबर पे है वो नंबर एन शो करता है। ये एन बताता है कि वो नंबर जो है, नंबर का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा कोई टफनेस नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एपी का प्रथम पद डी, ये सब दिया होता है। एपी का मेन फार्मूला ही होता है, क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए करा है कि ए का वैल्यू कितना है 7, डी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 8, तो हमको ए एन निकालना है। तो सटाक से फॉर्मुलाइज करते हैं। देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ से ए एन हमको निकालना है, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको ए एन निकालना है ना, ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू कितना है 8 और डी का वैल्यू कितना है 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 28 आएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में क्या करेगा ना कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड में, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बताया रहा है। इसी कंसेप्ट को वो यूज करेगा और लिख देगा, आप घूम जाएगा उसका लैंग्वेज में। ठीक है, बस लैंग्वेज को घुमाता है बिहार बोर्ड और कुछ नहीं करता है। क्वेश्चन आपको यही रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -18 है और एन 10 है और एनवा पद क्या है 0 है, तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, तो पहले एपी ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो एपी ज्ञात करने के लिए सार्वंतर चाहिए ना। तो एपी के ज्ञात करने के लिए देखिए एन का वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू कितना -18 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना 10, मतलब कि 9 इंटू डी। क्लियर, तो 18 इज इक्वल टू 9d, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि सार्वंतर कितना होगा 2 होगा। क्लियर, इस तरह से और भी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, एपी का पहला पद ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसे सोचेंगे, देखिए हेल्प कर दे रहा हूँ। अब 2 क्वेश्चन कर दिया, अब तीसरा क्वेश्चन में हेल्प, आगे चैप्टर को क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है जिसका सार्वंतर दे दिया है, एन दे दिया है और एनवा पद दे दिया, मतलब कि 18वां पद। ठीक है, एन का वैल्यू कितना 18 है, तो 18वां पद कितना है -5 है, तो हमको सार्वंतर भी दिया हुआ है, ए निकालना है। बस फॉर्मूला लगाइएगा जो जो दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला ए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसको नहीं रखिएगा, बाकी जो भी दिया हुआ है उसको रख करके ए को इक्वेशन को सोल्व करके आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेवल का आसान है, बट यही ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आ जाएगा तो कंफ्यूज कर जाएगा कैसे निकालें।
ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है, खाली क्वेश्चन समझ गए तो आपका बहुत ही आसान है चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 और 5 अब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। एपी का प्रथम पद दे दिया है, ठीक है, द्वितीय पद है, तीसरा पद, और तीसरा पद कौन सा होगा? आंसर में ये ऑप्शन में से बता रहा है कि एपी का प्रथम पद, ए का वैल्यू 10, सार्वंतर कितना हो जाएगा? डी ना, तो 7 माइनस 10। देखिए हमेशा सार्वंतर क्या करना है, इसमें से आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है, नहीं तो आप सार्वंतर 3 लेके चलाइएगा, जो कि गलत है, क्योंकि 10 माइनस 7, 7 माइनस 4 कीजिएगा तो आपका सार्वंतर वहाँ पे गलत आ जाएगा। सार्वंतर निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। सार्वंतर निकालने के लिए किसी भी एपी में 2 टर्म लेते हैं और 2 टर्म का डिफरेंस करेंगे, तो 2 टर्म में जो नेक्स्ट आएगा ना, उसका और पहला उसका डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे ये टर्म में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 टर्म लिया, कहीं भी 2 उठाइए, तो आप ये दोनों लिए, तो अगर हम ये दोनों लेते हैं तो इसमें 10 और 7 में अगला पद कौन है, नेक्स्ट टर्म कितना 7 है, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3। अगर हम 7 और 4 लेते हैं, 7 का 4 लेते हैं, तो इसका नेक्स्ट टर्म कौन है, सीक्वेंस में ही लेना आपको, मतलब ऑर्डर जैसे जिस तरह से दिया हुआ उसी तरह से लेना है, तभी आपका एपी बनेगा, नहीं तो आप इधर उधर करके लीजिएगा तो एपी आप नहीं कर सकते फिर उसको, ठीक है। तो बस इसमें क्या करना है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 30, हमको ए निकालना है, निकाल लीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस एन का वैल्यू 30 में समझ जाएगा 29 इंटू डी कितना हो जाएगा, डी कितना आपके पास -3 है, तो आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा, तो आंसर कौन आएगा, देखिए 10 माइनस यहाँ पे 87 आ जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा -77। ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं अब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सब तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। जैसे हाँ, एपी में एक और दिक्कत हो सकता है आपको कि जब सार्वंतर फ्रैक्शन में आए, भिन्न में आए, तो कैसे कंफ्यूज करिए, कैसे निकालें सार्वंतर। तो सार्वंतर देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन -3 है, -½ है, 2 है, बस 3 ही पद दिया है, 11वां पद निकालना है। तो सार्वंतर के लिए क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस ये होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, माइनस होता है फॉर्मूला में, तो -1 + 3 कितना आ जाएगा, ठीक है, 5/2 आ जाएगा। तो डी कितना आ गया, डी आपका 5/2 आ जाएगा। अब डी निकल गया तो फिर आप एन का निकाल सकते हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू -3 प्लस एन का वैल्यू 11 है, तो 11 - 1 10 हो जाएगा, इंटू डी कितना है 5/2 अभी लाए हम, ठीक है, कट जाएगा 25 और 3 मतलब कि 22, आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही।